प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने वाले हैं टेंस की एक्सरसाइज और निश्चित रूप से इस एक्सरसाइज को करने से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश टेंस एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रमेश हेज जस्ट आउट। अब आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा आंसर होगा। तो दोस्तों आपको एक चीज पता है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेज है। अगर हेल्पिंग वर्ब हेज है, इसका मतलब है कि वहां पे इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जो गोज है वो भी हमारा आंसर नहीं होगा और गोइंग भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर क्या होगा? गॉन। तो यहाँ पर रमेश है जस्ट गॉन। और आपको पता ही है अभी अभी अगर कोई काम होता है ना, कोई काम जो अभी अभी खत्म हुआ है, जस्ट फिनिश हुआ है ना, तो वहां पे हेज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हेज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। और सिंपल मेथड मैंने आपको बता दिया कि हेज के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है अगर हेज वहां पर क्या हो, हेल्पिंग वर्ब। आगे देखते हैं। हिज ब्रदर इज ऑलवेज, फिर यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है मी। अब टीज का मतलब क्या होता है? टीज का मतलब होता है परेशान करना। क्या होता है? परेशान क्या करना? परेशान करना। अब आप सोचोगे यहाँ पे क्या बढ़ना है। तो देखो एक चीज दोस्तों, आपको एक चीज बिल्कुल हमेशा ध्यान में रखना है। अगर कोई ऐसा एक्शन है जो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने चल रहा है, जैसे आई एम लुकिंग एट हिम, की मैं उसकी ओर देख रहा हूं, है ना, नाउ, या आई एम टीचिंग नाउ। ठीक है। अगर मैं अभी कोई काम कर रहा हूं तो मैं वहां पे इजारम प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज करूंगा। लेकिन अगर कोई ऐसा काम हो जो लगातार नहीं हो रहा लेकिन हो रहा है, बार बार हो रहा है ना, बार बार वो काम होता रहता है, तो फिर वहां पर हमें क्या करना होता है? इज आर एम प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म करना होता है। जैसे यार मेरा भाई तो मुझे हमेशा ही परेशान करता रहता है, वो तो हमेशा ही फालतू बातें करते रहता है ना। जो मेरी सहेली, जो मेरी फ्रेंड है, सहेली, वो हमेशा ही खुद की क्या करती रहती है? पढ़ाई करती रहती है। जो हमारे टीचर वो हमेशा ही लेट आते हैं, है ना। तो इस प्रकार, सॉरी, जो हमारे टीचर हैं वो हमेशा ही खुद की तारीफ करते रहते हैं, ना। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वहां पे इजारम प्लस वर्ब में क्या आता है? आईएनजी आता है। अब आप सोचोगे यहाँ पे आईएनजी वाला वाक्य कौन सा है? टीचिंग वाला, है ना। तो हिज ब्रदर इज ऑलवेज टीचिंग मी। उसका भाई तो मुझे हमेशा क्या करता रहता है? परेशान करता रहता है, सताता रहता है ना, बार बार। मतलब ऐसा नहीं कि अभी चल रहा है, मतलब बार बार ये काम होता रहता है ना। आगे का देखते हैं। When the professor entered the room, the students, मुझे बताइए दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसका पास्ट क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। और वर्ब की सेकंड फॉर्म का भी पास्ट क्या होता है? इसका भी अगर अपने को पास्ट जाना हो ना, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। When the professor entered the classroom, जब प्रोफेसर ने क्लास में एंटर किया। अब देखो, जो काम पहले हुआ वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो काम, सॉरी, जो काम बाद में हुआ वहां वर्ब की सेकंड फॉर्म, और जो काम उससे पहले खत्म हो गया वहां पर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जब प्रोफेसर ने एंटर किया ना क्लासरूम में, तो जो स्टूडेंट है वो पहले ही वहां से क्या हो चुके थे? गायब हो चुके थे। आपको पता है यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो जो काम इससे पहले हुआ वहां पर हेड प्लस वर्ब की क्या आनी चाहिए? थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? हेड ऑलरेडी डिसअपियर्ड, है ना, कि जो बच्चे थे क्लास के वो पहले से ही वहां से गायब हो चुके थे। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सी इज गेटिंग टायर्ड। यार वो क्या हो रही है? थकान हो रही है उसको। सी इज गेटिंग टायर्ड, है ना। इट इज टाइम, अब टाइम आ गया है कि वह घर पे जाए। तो देखो दोस्तों, आपको एक ट्रिक हमेशा ध्यान में रखनी है। जब भी सेंटेंस में आ जाए इट इज टाइम, तो उस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म आएगी। कि यार अब टाइम हो गया उसके घर जाने का, है ना, कि अभी वो टाइम हो गया कि वो घर चली जाती। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर इट इज टाइम आ जाए तो वहां पर आपको क्या करना है? सब्जेक्ट के बाद में, यहाँ पे सब्जेक्ट होना जरूरी है। अगर ये सब्जेक्ट नहीं होता तो अपन क्या करते हैं? इट इज टाइम, कि ये टाइम है ना, घर जाने का। ठीक है। लेकिन इट इज टाइम के बाद में अगर सब्जेक्ट आ गया तो आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म भरनी है? सेकंड फॉर्म। सी इज गेटिंग टायर्ड, इट इज टाइम सी वेंट होम। ये वो टाइम है कि जब वो कहां जाती है? अपनी घर चली जाती है, उसको घर निकल जाना चाहिए ना। आई वुड रादर, तो देखो वुड रादर के बाद आपको ध्यान रखना है, अगर वुड रादर के बाद में सब्जेक्ट आता है ना, तो आपको वहां पे वर्ब की कौन सी फॉर्म बननी है? फर्स्ट फॉर्म बननी है ना।
आई वुड रादर यू टेल हर द ट्रूथ नाउ। भाई या तो तुम उसको सच्चाई बता दो वरना मैं तो बताने वाला हूं। का मतलब क्या हुआ कि भाई या तो तुम बता दो सच्चाई वरना मैं सच्चाई बताने वाला हूं, है ना। तो आई वुड रादर कि मेरे बताने के बजाय क्या कर दो तुम ही उसको सच्चाई बता दो। आपको ध्यान रखना अगर वुड रादर आ जाए सब्जेक्ट के बाद में तो आपको उसके बाद में अगर कोई सब्जेक्ट गिवन है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है ना। यू टेल हर द ट्रूथ नाउ। आगे देखते हैं। आई विश, आई विश, काश, काश मेरी वाइफ होती। आई विश सी वर माई वाइफ, है ना। जब एक कोई ऐसी इच्छा होती है ना कि अपने को पता नहीं है काल्पनिक है तो अपन वहां पर क्या कर सकते हैं कि आपको पता है आई विश का मतलब है कि कुछ ऐसी इच्छा है जो अधूरी है या कोई काल्पनिक बात है। जब अपन ये बताने के लिए आई विश का यूज कर रहे हैं आपको वहां पर क्या करना है वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी है ना, ठीक है। और अगर मान लो वहां पे मेन वर्ब नहीं हो तो आपको फिर क्या करनी है वहां पे वर्ब का यूज करना है ना। काश में क्या होता है इस देश का प्रधानमंत्री होता है ना। आई विश, आई वर, आई के साथ वर आएगा यहाँ पे ध्यान रखना जब अपन काल्पनिक चीज या इसकी बात करें ना। आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, ठीक है। आई विश आते ही आपको क्या करना है कि आई विश आई, यार काश मुझे उसका नाम पता होता। क्या कह रहा है काश मुझे उसका नाम पता होता, है ना। तो जब भी ये आ जाए ना आई विश आ जाए चाहे सपोजिंग आ जाए, है ना, चाहे आई विश आ जाए काश या सपोजिंग आ जाए मान ले, है ना, जो भी है आपको क्या करना है उसके बाद में अगर सब्जेक्ट आए तो फिर उसके आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म बननी है ना। और अगर वहां पे कोई मेन वर्ब नहीं हो तो अपन हेल्पिंग वर्ब करें तो वो नहीं लगेगा, आई के साथ क्या लगेगा वर्ड लगेगा काल्पनिक वाक्य में, है ना। तो आई विश आई न्यू हर नेम, काश मुझे उसका नाम पता होता। आगे का क्वेश्चन देखते हैं सपोजिंग, है ना। सपोजिंग मान लो अगर हम मैच हार जाते तो ये काल्पनिक बात ही तो है ना, हारे नहीं। मान लो अगर हम हार जाते तो चाहे आई विश वाला सेंटेंस हो चाहे अपना सपोजिंग वाला सेंटेंस हो, है ना, उसके बाद में जो सब्जेक्ट आ रहा है ना उसके आगे आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है सेकंड फॉर्म लगानी है ना। भाई जो चीज हुई नहीं आप उसकी कल्पना कर रहे हो, काश मेरी उससे शादी हो जाती। आई विश आई वुड मैरी हर, है ना। आई विश आई न्यू हर कि मैं उसे जानता, है ना। तो सपोजिंग मान लो वी लॉस्ट द मैच, हम क्या कर दें मैच को क्या कर दें मान लो हार जाते तो हुआ नहीं है काल्पनिक है। तो आपको ध्यान रखना है सपोजिंग में और आई विश में अगर उसके बाद में कोई सब्जेक्ट आ रहा है तो उस सब्जेक्ट के बाद में जो भी वर्ब आएगी वो कौन सी फॉर्म आएगी सेकंड फॉर्म आएगी, है ना। एट लास्ट आखिरकार अंत में, रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है इनाम देना, है ना। अब देखो आप देख सकते हो यहाँ पे कि मुझे मेरे प्रयासों के लिए क्या दिया गया इनाम दिया गया। तो यहाँ पे इनाम देने वाला वो अपने को सब्जेक्ट में नहीं दे रखा है, कौन दे रहा है इनाम चीफ गेस्ट दे रहा है या जो ऑर्गेनाइजर है वो दे रहे हैं। इसका मतलब है ये सेंटेंस है कौन सा पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। और आपको पता है दोस्तों पैसिव वॉइस के सेंटेंस में हमेशा क्या लगता है कि अगर वो पास्ट का सेंटेंस है ना, तो पास्ट सिंपल का सेंटेंस तो वॉज वर प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी थर्ड फॉर्म। तो आखिरकार अंत में मुझे मेरे प्रयासों के लिए क्या दिया गया इनाम दिया गया, आई वॉज रिवॉर्डेड, है ना, मुझे सम्मानित किया गया, है ना। आई के साथ वॉज लग जाएगा और पैसिव वॉइस के सेंटेंस में आप जानते हो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना। अगला वाला एग्जाम्पल तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, पढ़ने में आपको मजा आएगा। क्या है आई अ कंटिन्यूस नॉइज, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही नया कॉन्सेप्ट जो है नया या इंपॉर्टेंट जो भी है कॉन्सेप्ट वो आप कह सकते हो ना कि आई हियर अ कंटिन्यूस नॉइज इन द नेक्स्ट रूम। तो आपको पता है हियर में कभी भी है ना आईएनजी का यूज नहीं होगा। जो हमारी इंद्रियां होती है ना हियर टेस्ट फील सी, इनमें आईएनजी का यूज नहीं होता। जब वर्ब में हम इनका क्या कर रहे हैं यूज कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे आप ये नहीं कहोगे कि मुझे आवाज आ रही है आई एम हियरिंग, आप यहाँ पे क्या कहोगे आई हियर कि मुझे सुनाई दे रही है ना आई हियर। हिंदी में तो हम आईएनजी का यूज करते सुनाई दे रही, लेकिन इंग्लिश में आप यहाँ पे अगर आई एम हियरिंग कर देते हो तो ये क्या हो जाता है गलत हो जाता है। आंसर क्या होगा यहाँ पे आई हियर, चाहे हियर हो चाहे टेस्ट हो चाहे फील हो, है ना, सी हो, इनमें आईएनजी का यूज नहीं होगा। अब आंसर क्या हो जाएगा हियर, आई हियर अ कंटिन्यूस स्पीच इन द नेक्स्ट रूम। लास्ट है आई मिस्टर शर्मा फॉर 2 years, है ना, नो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है दोस्तों, है ना।
अगर कोई ऐसी वर्ब हो, है ना, जिसमें आईएनजी नहीं लगता हो, जैसे आप अगर ये कहो तो नो है, क्या आप इसमें आईएनजी लगाकर इसको नोइंग बना देंगे? नहीं, है ना। ऐसा इस फॉर्म का ये वाला रूप है, आईएनजी फॉर्म कभी भी यूज नहीं होता है ना। अब जैसे ये है फोर सिंस के बाद में अगर टाइम आ रहा है, तो या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। तो आप देखो यहाँ पर इसमें आईएनजी नहीं लगता है, तो टेंस यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव नोन हिम, आई हैव नोन मिस्टर शर्मा फॉर 2 years। मैं मिस्टर शर्मा को 2 सालों से जानता हूँ ना। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। आपको ये ध्यान रखना, अगर इसमें आईएनजी लग रहा है तो आप यहाँ पे कर सकते हो हैव बीन और फिर उसमें जो है वर्ब में आईएनजी। लेकिन ये वर्ब ऐसी है नो जिसमें आईएनजी नहीं लगता है और फोर्स के बाद टाइम दिया हुआ है, तो हैज यू प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो आई हैव नोन मिस्टर शर्मा फॉर years। ये तो दोस्तों आज की ये एक्सरसाइज जो है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।